अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, कैश्यू नट चिकन की रेसिपी रेस्टोरेंट से अच्छा चाइनीज़ आप घर पे बना सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, उसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके बाद एक अंडा फेंट के हम इसमें शामिल कर रहे हैं। चिकन में कोई भी चीज़ डालने से पहले, कोई भी मसाला या सीजनिंग डालने से पहले उसमें अंडा डालना ज़रूरी होता है। अंडा डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें कि अंडा बिल्कुल गायब हो जाए। इससे चिकन बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनती है। ये टिप आपको हम दे रहे हैं। इससे इतनी सॉफ्ट और जूसी आपकी चिकन बनेगी। चाइनीज़ में ये ज़रूर जितनी भी ग्रेवी होती है, जैसे मंचूरियन या हॉट एंड सावर वगैरह होता है, उसमें भी आप इसी तरीके से चिकन में अंडा मिक्स करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप कोई भी उसमें अपने सीजनिंग शामिल करेंगे। इसके बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें वर्सेस्टरशायर सॉस ऐड कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके बाद हम डार्क सोया यूज़ कर रहे हैं। डार्क सोया का बिल्कुल अलग टेस्ट होता है, ये रेगुलर सोया सॉस जैसे नहीं होता। ये हम तकरीबन 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रहे हैं। ये बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और इससे चिकन बहुत ही ज़्यादा बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल डिफरेंट है, जो रेगुलर सोया सॉस है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून वेस्टर सॉस ऐड कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। इसके बाद 1/2 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट की क्वांटिटी हमने इसमें इसलिए कम रखी है क्योंकि जो हम सोया सॉस और बाकी सॉस ऐड कर रहे हैं वो भी काफ़ी नमकीन होते हैं टेस्ट में। इसके बाद हम 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है और 1/2 टीस्पून ही इसमें हमने चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर में भी नमक होता है, इसलिए हम सॉल्ट कम इसमें यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड किया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पानी हम इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। जो हमने सॉस इसमें ऐड की है उसी से ही ये इतना स्टिकी सा हो जाएगा और इस पर कोटिंग जो है वो चिपक जाएगी। इसके बाद हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। हल्की आंच पे हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है और उसी में हमने चिकन के पीस को इस तरह एक एक करके फ्राई करना है। थोड़े से चिकन को जितना ये पैन में आ जाता है 1 साइड से फ्राई करेंगे और उसके बाद हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो चिकन सॉफ्ट और टेंडर नहीं रहता है। अगर आप इसको ओवर कुक करेंगे तो ये इसका सारा जूस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे और बस हम इसे समझ लें 1 to 2 मिनट्स में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारा चिकन फ्राई करके निकाल के रख लेंगे। जस्ट हमें इस पर कलर देना होता है और इसे हमें फ़ौरन निकालना है। इसे गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि चिकन जो है वो बहुत कम टाइम लेता है गलने में। और जितना ज़्यादा आप चिकन को ज़्यादा कुक करते हैं वो उतना ही ज़्यादा हार्ड होती जाती है। लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जितना चिकन को पकाएंगे उतना वो सॉफ्ट होगा। नहीं, चिकन को ज़्यादा पकाने से वो जूसी नहीं रहता। जब हमने सारा चिकन निकाल लिया फिर उसी ऑयल के अंदर हम थाई चिलीज़ ले रहे हैं। यहाँ पे हमने 3 से 4 थाई चिलीज़ इसमें ऐड की हैं। हम इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। इसके बाद हमने इसमें स्मॉल पीस जिंजर लेके उसे थोड़ा सा डाला है बारीक बारीक करके। थोड़ा सा जिंजर को भी सॉटे कर लिया है। इसके बाद हमने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन लिया है, कैप्सिकम लिया है और एक प्याज ली है छोटी, उसे हमने जूलियन कट में कट कर लिया है।
1 टीस्पून इसमें गार्लिक पेस्ट हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसे हम सॉटे करेंगे। याद रहे गार्लिक पेस्ट को आपने सॉटे ज़रूर करना है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इसमें वेजीज ऐड करेंगे। सारी वेजिटेबल्स हमने जूलियन कट में कट की है, यानी लंबा लंबा उसको काट लेना है। स्प्रिंग अनियन के जो सिर्फ बल्ब होते हैं वो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। स्प्रिंग अनियन का जो ऊपर का पार्ट होता है प्याज वाला, वो हमने इसमें शामिल किया है। थोड़ा सा सॉटे करने के बाद इसके अंदर हमने सोया सॉस ऐड करना है। हम यहाँ पे अगेन डार्क सोया ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें हमने डार्क सोया सॉस ऐड किया है। वर्सेस्टरशायर सॉस 1 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं। फ्लेम हमने बिल्कुल हाई रखना है इस वक्त। हाफ टी स्पून इसमें हम विनेगर ऐड कर रहे हैं। हाई फ्लेम पे ये सारी वेजीज सॉटे होंगी और सिमर होंगी। सोया सॉस रेगुलर वाला इसमें हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड किया है। इससे इसकी थोड़ी ग्रेवी बनेगी। ऑयस्टर सॉस हम ले रहे हैं, ये भी हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर रहे हैं। ऑयस्टर सॉस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना हमें, इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। 3 to 4 टेबलस्पून इसमें हमने केचप ऐड किया है। अच्छे से इसे सॉटे कर लेंगे। इसके बाद हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रहे हैं। हाफ टी स्पून इसमें हमने चिकन पाउडर ऐड किया है। जो चिकन हमने फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं। हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लें। अगर आप फ्लेम को लो कर देंगे तो सारा जो वेजीज हैं वो पानी छोड़ देंगी, वो हमें नहीं करना है। इसे हमें बिल्कुल क्रंची रखना है। हाई फ्लेम पे हमें इसे सॉटे करना है। इसके बाद हमने कैश्यू नट्स लिए हैं, इसे हम एंड में पीसेस करके कट करके डालेंगे। अगर आप शुरू में इसको डाल देंगे तो ये बिल्कुल छोटे छोटे बिखर जाएंगे और बिल्कुल नज़र भी नहीं आएंगे। इसलिए आखिर में जब पूरी ग्रेवी रेडी हो जाएगी तो लास्ट में हम इसमें कैश्यू नट ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ कप कैश्यू नट्स हम इसमें कट करके ऐड कर रहे हैं। इट्स अप टू यू, आपको कितना उसका फ्लेवर पसंद है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और लास्ट में इसकी गार्निशिंग हम कर रहे हैं। स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसे जूलियन स्टाइल में कट करके हमने इसकी गार्निशिंग की है। मज़ेदार कैश्यू नट चिकन तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।